पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दो फूलों के बीच में है। पहला घास फूल का जोड़ा जो ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। दूसरा है कमल का फूल जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की पहचान है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने में 3 सप्ताह का समय बचा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा यह है कि इस बार बंगाल में दीदी अपना दुर्ग बचा पाएंगी या नहीं। इस बार बंगाल में घास के फूल की चमक बरकरार रहेगी या फिर उसकी जगह कमल का फूल खिलेगा। 2 मई को चुनाव के नतीजे बताएंगे कि असली सूरत क्या बनने वाली है। लेकिन बंगाल के हावड़ा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर तक घास के फूल के बजाय कमल लहराता हुआ दिख रहा है। बंगाल में आखिर क्यों गूंज रहा है कमल कमल, देखिए ये रिपोर्ट। तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। देश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई पश्चिम बंगाल। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी तरफ मोदी लहर में भी अपना दुर्ग बचाए रखने वाली ममता बनर्जी। दो 2014 और 2019 में तो पश्चिम बंगाल में दीदी के राजनीतिक कद को कोई छोटा नहीं कर सका, लेकिन इस चुनाव की बयार जरा अलग अंदाज में बह रही है। बीजेपी लगातार ममता के किले पर प्रहार कर रही है और सत्ता बचाने के लिए ममता भी उतने ही तीखे पलटवार कर रही है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ, बांग्ला बचाओ, बांग्ला बचाओ। दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। यहाँ लड़ाई है घास के एक जोड़े फूल और कमल के फूल के बीच। पश्चिम बंगाल में कई सियासी पार्टियां चुनाव में हैं, लेकिन हर ओर नजर आते हैं तो बस ये 2 चुनाव चिन्ह। घास का फूल जो संघर्ष की, कर्मठता की निशानी जो कहीं भी उगाता है, और कमल जो देवी को भेंट किया जाता है और समृद्धि की निशानी माना जाता है। इन दोनों की लड़ाई में बंगाल का इलाका ऐसा भी जहां कमल खूब लहलहा रहा है। यह है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण अभी भी बाकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हावड़ा जिले के उलबेरिया विधानसभा के बगनान इलाके में। ये जो इलाका है ये फूल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और ये जो तालाब में आप हरे पत्ते देख सकते हैं ये कमल के फूल की खेती है। और जो यहाँ पर किसान है उनका साफ साफ ये कहना है कि हर साल के मुकाबले इस साल कमल की खेती बहुत अच्छी हुई है। कमल का जो फसल है वो काफी अच्छा हुआ है और अगले 3 सप्ताह में कमल खिल जाएगा। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अगले 3 सप्ताह के अंदर ही आने वाले हैं। लिहाजा बीजेपी के नेता जो है इस कमल की खेती से वो हावड़ा का परफॉर्मेंस जोड़कर देख रहे हैं। हावड़ा के पूर्वी मेदिनीपुर की ओर जा रही रेलवे लाइन के किनारे छोटे छोटे तालाबों में कमल की कलियां खिलने के लिए तैयार हैं। न्यूज 18 की टीम इस इलाके में कमल की खेती, किसानी और कमल की राजनीतिक निशानी के बारे में जानकारी लेने पहुंची। चुनावी रंग के बीच हावड़ा के तालाब कमल के हरे पत्ते से पट गए हैं। इलाके के फूल किसानों में काफी खुशी है।
क्योंकि इस बार कमल की फूल की खेती की आमदनी से वो मालामाल होने वाले हैं। छोटी छोटी नावों के सहारे समृद्धि का प्रतीक कहे जाने वाले फूल को तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों के घर भी समृद्धि आ सके। इस वक्त मैं मौजूद हूं उलबेरिया विधानसभा के ईश्वरीपुरी गांव में, और इस गांव में सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी से कहूंगा कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, जहां भी कैमरे की लेंस जाएगी, जहां तक भी आपको केवल कमल के फूल की खेती यहां पर दिखेगी। और यहां के किसानों का कहना है कि पिछले साल जो है बारिश काफी अच्छी हुई थी और इसी वजह से जो है इस साल कमल की जो खेती हो रही है वो काफी अच्छी हो रही है। काफी ज्यादा खुश है यहाँ के किसान। और ये देखिए, ये कमल का फूल है, मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूं। देखिए, ये कमल का फूल है और किसानों का कहना है कि अगले 3 सप्ताह में ये फूल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो भी 3 सप्ताह में ही आने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कमल की फूल की खेती अच्छी तरीके से हुई है इस बार हर साल के मुकाबले, तो वहीं जो लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हावड़ा जिला जो कि टीएमसी का गढ़ था, यहाँ पूरी तरीके से चुनावी नतीजे जो हैं वो चुनावी नतीजे में कमल खिल जाए। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में 31 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 31 में से 29 सीटें जीती थी। हावड़ा इलाके में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। कमल उगाने वाले हावड़ा के कुछ इलाकों में कमल का भी जोर दिखाई दे रहा है। ये जो आप फूल देख सकते हैं कमल वाले छोटे छोटे, कब तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे? तैयार हो 2-3 सप्ताह में। इतना छोटा वाला उठता है वो समय लगेगा, 4-5 दिन में लगेगा। उसका बाद हम लोग खेती में तो उठा के कलाघाट में मार्केट में लेके जाके बेचता है। इलेक्शन हो गया। हाँ, वो वाह मोदी जी आएगा। मतलब ये जब कमल खिलेगा तो हाँ। पूरे इलाके में भी, ये जब कमल आप मार्केट में ले जाओगे तो पूरे इलाके में कमल खिल जाएगा। हाँ, क्यों खिल जाएगा, पूरे इलाका में खिल जाएगा। और इधर हम लोगों का तो दो इलेक्शन जो हुआ अगला वाला कोई भी किसी को वोट नहीं देता। अभी इस साल 21 में बहुत अच्छा वोट हुआ था। मतलब पहले आप लोग वोट नहीं कर पाते थे? वोट देने से जाके उधर बूथ में गया था, आपका वोट हो गया, आप चला जाइए। ऐसा ही होकर हम लोग वोट नहीं दे पाए। तो यहाँ के जो किसान हैं उनका भी ये मानना है कि कहीं जब ये कमल के फूल को ये जाकर मार्केट में जब बेचने जाएंगे, जब ये 2 से 3 सप्ताह में तैयार हो जाएगा और जब मार्केट में बिकने लगेगा, उसी समय नतीजे भी आने वाले हैं। काफी दिलचस्प है। किसानों का मानना है कि उन्होंने जिस तरीके से इस बार वोट किया है और जिसके लिए वोट किया है उन्हें जरूर इस पूरे मामले में कामयाबी मिलेगी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। कमल का फूल पूरी तरह तैयार होने में अभी करीब 3 हफ्ते लगेंगे और संयोग देखिए कि बंगाल भी चुनाव के नतीजों से 3 हफ्ते दूर ही खड़ा है। ये जो मेरे हाथों में ये कमल का फूल देख सकते हैं, किसान का कहना है कि ये अगले 1 सप्ताह के अंदर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इस बागान में जितने भी कमल के फूल आप देख सकते हैं वो तकरीबन 3 सप्ताह में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जिसके बाद किसान इन कमल के फूलों को लेकर बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं, अपने मुंह मांगी रकम जो है इसका वो पा सकते हैं। तो इस वजह से किसान जो है इस इलाके के काफी ज्यादा खुश हैं। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि इस खिलते कमल के फूल को चुनावी रंग में ना रंगे। हावड़ा के बगनान, उलुबेरिया, कुचगहिया और पूर्वी मेदिनीपुर इलाके के तालाबों में इस बार हर तरफ हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से यहाँ के किसान काफी खुश हैं। ये हरे पत्ते कमल के फूलों की खेती के हैं। इस हरियाली के बाद अब ये बातें भी चर्चा में आ गई हैं कि कहीं इस इलाके में चुनावी नतीजों में कमल बाजी न मार ले जाए। किसानों का कहना है कि इसी कमल की खेती से उनका गुजारा होता है। खेतों से कमल के फूल तोड़ते हैं और बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय शख्स हैं। ये सब खेत आप ही के हैं, कमल वाले खेत? हाँ, আমাদের ওই 7 থেকে 8 বিঘে করে চাষ করি একজন চাষি। ওই এখন মোটামুটি দাম 10-12 টাকা পর্যন্ত দাম আছে এখন। আবার বীজখানে যখন আমদানিটা হয় তখন 4-5 টাকা হয়ে যায়। তারপরে যখন দুর্গাপূজা হয় তখন 25-30 টাকা পর্যন্ত বাজার বিক্রি।
इस इलाके में अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद ज्यादा है और कमल के फूल की खेती करने वाले किसानों में ज्यादातर किसान अल्पसंख्यक हैं। यहाँ से कमल के फूल मंदिरों में जाते हैं। यहाँ सिर्फ कमल ही नहीं बल्कि गेंदा और गुड़हल सहित कई किस्म के फूलों की खेती होती है। उलबेरिया से लेकर पूर्वी मिदनापुर तक इस पूरे इलाके में जो है वो फूलों की खेती होती है। कमल के फूलों की खेती होती है, गेंदा फूलों की खेती होती है, गुलाब के फूलों की खेती होती है। इस तरीके से इस पूरे इलाके में खेती होती है। वहीं जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बगल में जो तालाब है, उस सभी तालाबों पर कमल की खेती होती है और उस तालाब के बगल में ये फूलों की खेती होती है। और यहाँ से बाहर देश के कोने कोने में भी फूल यहाँ से जाता है। फूल होता तैयार होता है, कहाँ ले जाकर बेचते हो? मार्केट में बेचता है, मार्केट में, मंदिर में भी लेके मंदिर में वो जाता है। ऑर्डर थकता हो तो उधर ले जाता है। ऑर्डर रहता है तो लेकर जाते हो आप लोग? हाँ ले जाता है। तो 3 सप्ताह में नतीजे भी आने वाले हैं, इलेक्शन रिजल्ट भी। हाँ 3 हफ्तों में आ जाएगा इलेक्शन का नतीजा। इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा। हाँ तो लोग बात करते हैं, आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। क्या क्या बातें करते हैं? बहुत सारे बातें करता है वो। क्या कहूँ हम, तुम लोगों का क्या चुनाव के बारे में बातचीत होती है? चुनाव के बारे में वो बहुत लोग बहुत बात करता है, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। फसल अच्छी हुई है तो किसान परिवार काफी खुश है। ये जो बागान आप देख सकते हैं कमल के फूलों का, जहाँ पर हरे पत्ते आपको दिख रहे हैं, कमल के फूल उगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ये सब इन्हीं महिलाओं का है। सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये सब बागान गुना अपना হ্যাঁ আপনার বাগান? এই সব হ্যাঁ কত সময় লাগবে এই সব তৈয়ার হতে? এই 3 সপ্তাহ। আপনি ভোট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি। কাউন্টিং কখন হবে আপনি জানেন? ভোটের কাউন্টিং কখন হবে? 2 তারিখে ভোটের কাউন্টিং হবে। ওরকমই হবে 2 তারিখে। তাহলে আপনারা জানেন কি আপনারা যখন এই ফুলগুলোকে যখন মার্কেটে বিক্রি করতে যাবেন সেই সময় কাউন্টিংও হবে, কি জিতবে কে হারবে? না অতটা বলতে পারবো না তো, কি হবে মার্কেটে আমিও বলতে পারবো না। तो ये महिलाएं हैं जो कि जिनका ये कमल के फूल का बागान है। इनका साफ साफ ये कहना है कि 3 सप्ताह में ये कमल के फूल जो है वो तैयार हो जाएंगे, जिनको मार्केट में लेकर इनके पति बेचने जाएंगे। लेकिन क्या होगा नतीजों में ये नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि 3 सप्ताह में ये कमल के फूल तैयार हो जाएंगे पूरी तरीके से। जिन इलाकों में कमल के फूल की खेती होती है वहां चुनाव संपन्न हो चुका है, अब नतीजे आने बाकी हैं। लहराता कमल देख किसानों को उम्मीद है कि फूलों की अच्छी कीमत मिलेगी, तो वहीं बीजेपी इस इलाके में कमल खिलने का अनुमान लगा रही है।